नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने 7.5 लाख रुपए की लागत से कसरी व हमाम मकसदी मार्केट का रखा संगे बुनियाद। कहा कि जल्द ही एक शानदार अम्बेडकर भवन भी तामीर किया जाएगा। नागाराम स्टेडियम में पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का एहतमाम। बड़ी तादाद में उम्मीदवार शरीक। कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ टेस्टों के मराहिल का लिया जायजा। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर के मुख्तलिफ मंडलों में मुख्तलिफ तबकात के लिए तामीर होने वाले कम्युनिटी हॉल्स व फंक्शन हॉल्स का लिया जायजा। कहा कि हुकूमत हर तबके की बहबूद के लिए काम कर रही है। गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर शानदार जीत। वैसा बीजेपी कायदीन ने मनाया जश्न, आतिशबाजी की और मिठाइयाँ की तकसीम। कहा कि मोदी जी अब भी मकबूल तरीन कायद हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 7.5 करोड़ रुपए की लागत से शकनगर बोधन में इंटीग्रेटेड मार्केट का संगे बुनियाद। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि इस मार्केट में ग़िज़ाई जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी। उन्होंने बताया कि मुझे बदनाम करने गुमराह कुन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज हमा मंजिला व हमा मकसदी इंटीग्रेटेड मार्केट की तामीर के लिए शकनगर चौराहे से मुतासिल एक अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को एक ही छत के नीचे गोश्त, तरकारी और दीगर अशिया की फराहमी का मंसूबा रखते हुए असरी मार्केटों की तामीर करवा रही है, ताकि आवाम बिलखुसूस खवातीन को करीबी इलाके में रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया बआसानी दस्तयाब हो। लिहाजा बोधन में खलबे शहर में वाक़ कीमती अराजी पर इस मार्केट की तामीर की जा रही है। इस मार्केट की तामीर पर जुमला 7.5 लाख रुपए के अखराजात होंगे, जिसके बाद आवाम को एक साफ सुथरी व हमा मकसदी मार्केट करीबी इलाके में दस्तयाब रहेगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि इस मार्केट की तामीर के ऐलान के बाद बाज़ अफराद ने सियासी मफादात के तहत गलत प्रोपेगेंडा शुरू किया और आवाम को गलत बावर करवा रहे हैं कि अम्बेडकर भवन के लिए मख्तिस की गई अराजी पर अम्बेडकर भवन के बजाय मार्केट की तामीर करवाई जा रही है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि दलित भाइयों में मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित होगी, क्योंकि दलित भाई हक़ाइक़ से बाखूबी वाकिफ है। एक वक्त था कि इस अराजी पर अम्बेडकर भवन की तामीर का सरसरी जिक्र साबिका हुकूमत के दौरान किया गया था, मगर कोई अमली कोशिश नहीं की गई। एमएलए बोधन ने कहा कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जाती तौर पर बहुत एहतराम करते हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि अम्बेडकर भवन की तामीर अमल में लाई जाए। लिहाजा जल्द ही वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाएंगे और एक वसी अराजी का इंतखाब करते हुए एक खूबसूरत व दीदा ज़ैब अम्बेडकर भवन की तामीर करवाएंगे, जो कि जिले में ही नहीं बल्कि रियासत भर में खूबसूरत भवन माना जाएगा। ख्वाह इसकी तामीर पर 1 करोड़ रुपए क्यों खर्च न हो, वह जरूर अम्बेडकर भवन की तामीर अमल में लाएंगे। इस मौके पर दलित कायदीन ने भी एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की भरपूर हिमायत की और कहा कि बाज़ अफराद मफादात की खातिर गलत मुहिम चला रहे हैं, लेकिन हमें एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर पर मुकम्मल एतमाद है और जल्द ही एक खूबसूरत अम्बेडकर भवन तामीर होगा। इस मौके पर एमएलए के हमरा वार्ड नंबर 23 के कौंसलर मीर नजीर अली उर्फ डब्बू के अलावा विद्या सागर, एमआरपीएस कायद प्रवीण कुमार, कौंसलर व दलित कायद के अलावा दिगर मौजूद थे। इस्तेमाल कर सकते। यहाँ तमाम लोगों को एक सिक्योरिटी के तहत एक अच्छी तरीके से एक हाइजेनिक मार्केट, लोगों को जो है कोई बीमारी नहीं आए जैसा साफ सुथरी मार्केट यहाँ पे तैयार की जा रही है। जो 50-60 साल में पिछले लोग तरक्की नहीं करे, आज वो तरक्याती काम बोधन में जारी और सारी है।
हर तरीके से यहाँ पे बस्ती दवाखाना हमारे डब्बू भाई के वार्ड में अभी स्टार्ट किए थे। अभी हमारे राधा कृष्णा साहब धूप सिंह के वार्ड में भी तमाम जो भवन से माइनॉरिटी भवन, एसटी भवन, एससी भवन, बीसी भवन, ये तमाम भी जो है यहाँ शक्कर नगर में बनाए जा रहे हैं। जो शक्कर नगर की जो पुरानी रौनक, जो शक्कर नगर की खूबसूरती है, उसको वापस लाने की पूरी जद्दोजहद हमारी है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल भी शक्कर नगर का जो पुराना दवाखाना है उसको मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। तो बेहतरीन तरीके से तरक्की हो रही है। खुसूसी तौर पे ये वार्ड पे हमारे नज़ीर साहब भी, डब्बू साहब भी बहुत तरक्की करे। ज़रा कभी कभी तबीयत ख़राब होते रहती है लेकिन काम तो जो है अच्छा करते। मैं बद पीछे भी तारीफ़ करता हूँ कि डब्बू का काम देखो। दूसरे वार्डों में भी मैं कई काउंसलर्स को बोला कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा पाइपलाइन करे, वाटर की पाइपलाइन करे। लास्ट टाइम भी आप लोग भी ऐसा करो बोल के मैं एग्जाम्पल दे के बोला। अच्छा काम है। और 45 लाख रुपए के अभी डिवाइडर्स भी यहाँ पे डाले और आगे चल के बोधन टाउन में हर वार्ड में तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए काउंसलर्स को दे के वहाँ पे हर वार्ड की तरक्की की जाएगी। ఈ రోజు గౌరవ శాసన సభ్యులు మొహమ్మద్ షకీల్ అహ్మద్ గారు తన మంచి మనసుతో దళిత ఆత్మీయుడు మరి అంబేద్కర్ భవనము అడగగానే స్పందించి మరి ఈ రోజు భూమి పూజ చేస్తున్నాడు. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ది మరి అప్పటికప్పుడే దాని భూమి పూజ చేయడం మరి దళితులందరము మరి చేసి మేము మాట్లాడుకొని దాని ఒక బ్రహ్మాండమైన రీతిలో ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే బాగుంటుంది. అప్పటికప్పుడే భూమి పూజ చేయొద్దని మేము ఏదైతే మా దళిత సంఘాలు ఉన్నాయో గౌరవ పెద్దలు ఆర్డీఓ గారిని మాకు ఆహ్వానించి మా కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టి మరి కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్లో మేము ఆ యొక్క డేటు నిర్ణయిస్తాం. ఆ డేటు వారు గౌరవ శాసనసభ్యులకు తెలియపరుస్తారు. ఈరోజు దళిత భవన్ కోసం ఎమ్మెల్యే గారు ఈరోజు భూమి పూజ చేస్తానన్నారు. కానీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క భవనం చాలా ఘనంగా చేయడం అనేది, భూమి పూజ చేయడం అనేది చాలా ఘనంగా చేయడం అనేది మా యొక్క ఆశ. అందుకనే ఎమ్మెల్యే గారికి మేము విన్నవించేది ఏంటంటే ఒక వారం రోజులు టైం తీసుకొని వారం రోజుల లోపల ఆ భవనానికి భూమి పూజ చేస్తే మరి దళితులందరినీ ఏకం చేసి మరి వారికి టైం ఇచ్చి ఒక వారం రోజుల లోపల భూమి పూజ చేసే విధంగా మరి ఆయనకు కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. पुलिस में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट का राजाराम स्टेडियम नागाराम में एहतमाम किया गया। कमिश्नर पुलिस के नागाराजू ने इस मरहले का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सिलेक्शन का मरहला साफ सुथरा हो और अहल उम्मीदवार को मुंतखब किया जाए। महकमा पुलिस में मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट शहर के राजाराम स्टेडियम में कमिश्नर पुलिस नागाराजू की क़ियादत में किए गए। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने उम्मीदवारों के एंट्री पॉइंट कॉन्टेस्ट, बायोमेट्रिक, वार्म अप, क्लाई हैंड, RFID सिस्टम, 800 और 1600 मीटर दौड़ के इंतजामात, ऊंचाई की पैमाइश, लॉन्ग जंप, हाई जंप का टेस्ट किया। बादशाह कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने बताया कि सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल व दीगर उमूरों का तफसीली जायजा लिया गया है और ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस ओहदेदार और उम्मीदवारों को ड्यूटी पास और एंट्री पास का इंतजाम किया गया था और पुलिस का पूरा इंतखाबी अमल शफाफ तरीके से जारी रहेगा। और बताया कि अमले ने उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक से लेकर जिस्मानी फिटनेस टेस्ट की तकमील और ग्राउंड से बाहर निकलने तक की एहतियाती तदाबीर की वजाहत की और मजीद बताया कि अगर कोई गलत बावर करते वे मुलाजिमत फराहम करने के लिए झांसा दिलाए तो उनकी बातों में ना आए और धोखाधड़ी का शिकार ना हो और खवायद के अमल आवारी पर सख्ती से अमल करें। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर वी अरविंद बाबू, एडिशनल DCP गिरिराज, AR, ACPN संतोष, AO रामाराव व दीगर पुलिस अमला मौजूद था। डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए आवाम से दरख्वास्तें तलब की गई है। आरमूर MLA की हिदायत पर आरमूर बल्दिया के अलावा पिरकिट, मामड़ी पल्ली व दीगर ग्राम पंचायतों में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। ख्वाहिशमंद गरीब व मुस्तहिक अफराद अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त लेने की तारीख में तवसीक की गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आरमूर हल्के में रुकन असम्बली व POC चेयरमैन जीवन रेड्डी के अहकामात पर दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए खुसूसी काउंटर
कायम किए जाने का म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आरमूर हलके के अलावा पिरकिट, मामड़ीपल्ली ग्राम पंचायत में भी खुसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। लिहाजा आवाम इस सुनहरी मौके से इस्तेफादा हासिल करे और दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। जिन जिन अफराद ने मकान के लिए दरख्वास्त नहीं की है वो कल तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ప్రజలందరికీ నమస్కారం। గౌరవ కేసీఆర్ గారి ఆదేశానుసారంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే జీవనన్న గారి సూచనల మేరకు ఆర్మూర్ పట్టణంలో మున్సిపాలిటీ కార్యాలయంలో ఆర్మూర్కి సంబంధించిన ప్రజలకి, అదేవిధంగా మామిడిపల్లి పెర్కిట్కి సంబంధించిన వేర్వేరు 3 చోట్ల ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసం దరఖాస్తులు ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। దీనికి నిన్నటి రోజు అంటే 5, 6, 7 తేదీలను ప్రతి ఒక్కరు అంటే లేని అర్హులు అయిన వారు ఖచ్చితంగా వచ్చి ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంలో తెలుపుకుంటున్నాను। ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పినట్టు ఖచ్చితంగా అప్లై చేసే ముందు ఆ దరఖాస్తులో ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా అవి ఫిలప్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఉన్న అధికారులకు అందియాలి। ఏది లేకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా మీరు మీ సేవలో అప్లై చేసుకొని 24 గంటల్లో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది। అది ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేస్తేనే ఇక్కడ క్యాస్ట్ పరంగా ఈ आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ मंडलों में तामीर किए जाने वाले शादी खानों की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हर तबके के लिए कम्युनिटी हॉल्स की तामीर अमल में लाई गई है। रियासती वजीर केसीआर तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रहे हैं। वजीर आला केसीआर की क़ियादत में तरक्की और बहबूद का निशाना मुख्तस करते हुए 8 साल से काम किया जा रहा है। इस बात का इजहार आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया। उन्होंने आरमूर में मुख्तलिफ संगमों के लिए तामीर किए जा रहे फंक्शन हॉलों का दौरा करते हुए जायजा लिया और कामों को म्यारी के अलावा जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। बादशाह उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को मुतारुफ किया है और इस पर अमल भी किया जा रहा है, जिनसे लाखों अवाम इस्तेफादा कर रहे हैं। शहरी और देही इलाकों को मसावी तरक्की दी जा रही है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तरक्की और बहबूद के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम किया गया है और टीआरएस हुकूमत वादों से ज्यादा अमल पर यकीन रखती है और आवाम के दरमियान पहुंचकर काम करती है। इस मौके पर टीआरएस कायदीन, मुतालिका हुक्काम, ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। न्यू अम्बेडकर भवन में आशा वर्कर्स का चौथा अहम इजलास, CITU कायदीन की शिरकत। उन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को 26,000 माहाना तनख्वाह और कोरोना में काम करने वाले वर्कर्स को 10,000 का खुसूसी मुआवजा दिया जाए और साल में 26 दिन की तातीलात मख्तिस की जाए और साथ ही दीगर मुतालबात भी किए गए। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में आशा वर्कर्स का चौथा महासभा इजलास मुनक्किद हुआ। इस सभा में CITU सीनियर कायद रमेश बाबू, CITU जिला मरकजी सेक्रेटरी नूरजहां ने शिरकत की। इस मौके पर रमेश बाबू और नूरजहां ने आशा वर्कर्स को 26,000 रुपए उजरत के अलावा कोविड-19 में काम करने वाले आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए इंस्टीट्यूट अदा करने का मुतालबा किया और साल में 26 दिन की तातीलात दिए जाए। इसके अलावा आशा वर्कर्स को प्रमोशन भी दिया जाए और मजीद कहा कि ANM के बकायाजात भी हुकूमत फौरी अदा करे और कोविड-19 से मरने वाले आशा वर्कर्स को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और खवातीन पर होने वाले हरासा को बंद करने का मुतालबा किया। अगर हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल की एकसवी में टाल मटोल का मुजाहरा करती है तो शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में CITU जिला नायब सदर गोवर्धन, राजमणि, रेणुका, बालामणि, विजया व दीगर मौजूद थी। అదనపు పనికి అదనపు వేతనం ఇవ్వటం లేదు। ఆ అదనపు వేతనం ఇవ్వకపోగా ఆశా వర్కర్ల పట్ల వేధింపులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, అధికారులతోటి ఒత్తిళ్లు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు। దీంతో అనేక మంది ఆశా వర్కర్లు అనారోగ్యాల పాలవుతూ ఉన్నారు। ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా స్పందించాలా, కనీస వేతనం నెలకు 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలా, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలా, అర్హులైనటువంటి ఆశా వర్కర్లకి ANMలుగా ప్రమోషన్ సౌకర్యం కల్పించాలని కోరుతా ఉన్నాం। లేకపోతే రాబోయే కాలంలో ఈ సమస్యలన్నిటి మీద ఉద్యమ కార్యాచరణను రూపొందించుకుంటాం, భవిష్యత్తు ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తాం। అందుకోసం ఈ మహాసభ నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఇందులో డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది। అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన కరోనా రిస్క్ అలవెన్స్ కూడా ఇప్పటివరకు 16 నెలల నుంచి చెల్లించలేదు, అది కూడా చెల్లించాలన్నదే డిమాండ్ పెట్టడం జరిగింది। 42 రకాల
रंजल मंडल मुसखर के सरकारी हाई स्कूल के करीब 60 तलबा नाकिस वो आलूदा ग़िज़ा का शिकार हो गए। करीब 60 तलबा ने खाने के बाद तबीयत की खराबी की शिकायत की, जिनको फौरी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। बार बार अहकामात के बावजूद अमले की लापरवाही एक संगीन मसला बनी हुई है। रंजल मंडल मुसखर में वाक़ सरकारी हाई स्कूल में सीमित ग़िज़ा का इस्तेमाल से तकरीबन 60 से ज़ायद तालिबात मुतासिर हुई, जिन्हें फौरी जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां तालिबात ज़ेर इलाज है। औलिया तलबा ने बताया कि बच्चों को नाक़िस मेयार के खाने की वजह से तलबा बीमार हुए हैं और बताया कि हुकूमत की जानिब से मीनू के मुताबिक बेहतर ग़िज़ाए से भरपूर खाना फराहम करने के अहकाम दिए गए, मगर स्कूल में तलबा को नाक़िस खाना क्यों फराहम किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर सीनियर सिविल जज व सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निजामाबाद सी पद्मावती ने सीमित ग़िज़ा से स्कूली तालिबात मुतासिर होने पर जिला सरकारी दवाखाना पहुंचकर ज़ेर इलाज तालिबात की अयादत की और ज़ेर इलाज तालिबात की सेहत के मसाइल के ताल्लुक से डॉक्टरों से मालूमात हासिल की और वहां के डॉक्टरों ने उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में वाकिफ करवाया। उन्होंने तालिबात की सेहतियाबी के लिए बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने सरकारी जनरल हॉस्पिटल के ओहदेदारों को हिदायत दी। बाद अज़ाम दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज से सिविल जज पद्मावती ने इस तरह के वाक़यात की वजूहात के मुतालिक इस्तिफसार किया और बताया कि उमूमन इस तरह के वाक़यात की वजूहात हरी सब्जियों और अशिया को सही तरीके से नहीं धोने की वजह से होता है, लिहाजा खाना फराहम करते औक़ात में हॉस्टल में बर्तन और सब्जियां वगैरह साफ तरीके से धोकर इस्तेमाल करें और तलबा को दे। भैंसा हलके में बीजेपी की गुजरात में कामयाबी का जश्न मनाया गया। साबिक सदर टाउन बीजेपी बालाजी सुत्रवे ने कहा कि बीजेपी की इस भारी जीत ने साबित कर दिया कि मोदी मुल्क के मकबूल कायद है और अवाम उनके दौरे इख्तिदार से खुश और मुतमईन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी बीजेपी शानदार मुजाहरा करेगी। भैंसा शहर के बीजेपी पार्टी काउंसलर्स व जिला बीजेपी पार्टी ओहदेदारों की मौजूदगी में गुजरात असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त कामयाब पर बीजेपी पार्टी कारकुनों की जानिब से भैंसा शहर के अम्बेडकर चौरस्ते पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर भैंसा साबिका बीजेपी पार्टी टाउन सदर बालाजी सुत्रवे ने कहा कि गुजरात असेंबली इलेक्शन में बीजेपी पार्टी ने अपने 182 पार्टी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 157 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए गुजरात में इख्तिदार हासिल किया। ये जीत सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में अंजाम पाई है। मजीद उन्होंने कहा कि माजी में किए गए शिवसेना पार्टी सदर बाल ठाकरे के अल्फाज को दोहराते हुए कहा कि बाल ठाकरे जब पहली बार गुजरात में बीजेपी की जीत पर कहा था कि जब नरेंद्र मोदी बीजेपी पार्टी में रहेंगे तब गुजरात में सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही इख्तिदार होगा। आज इस मौके पर भैंसा बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने गुजरात में बीजेपी को शानदार कामयाबी दिलाने पर तमाम गुजरात की आवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की क़ियादत में मुमकिन हो सकी। मजीद उन्होंने कहा कि आने वाले तेलंगाना रियासत के इलेक्शन में भी तेलंगाना रियासत में बीजेपी पार्टी कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। टीआरएस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में जो खानदानी हुकूमत चल रही है, इस पर भी बीजेपी पार्टी तेलंगाना में कामयाबी हासिल करने के बाद रोक लगाएगी और इख्तिदार पर आने के बाद गोलकंडा पर बीजेपी अपना परचम लहराएगी। इस मौके पर पार्टी कारकुनान व कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। 157కు విజయం సాధించిన ఈ విజయోత్సవం ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే మనకు బాలాసాహెబ్ ఠాకరే గారు ఎప్పుడైతే మన నరేంద్ర మోదీ గారు గుజరాత్ సీఎంగా ఎన్నికయ్యారో ఆనాడే చెప్పేశారు, ఎప్పటి వరకు నరేంద్ర మోదీ గారు ఉంటారో అప్పటి వరకు గుజరాత్ ఎక్కడ పోదు, बीजेपी नरेंद्र मोदी दे అని చెప్పారు। भैंसा हल्के के वार्ड नंबर 7 में मुकामी काउंसलर ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों से नामों का इंदराज करवाने की अपील की। साबिका टाउन सदर ने वोट की अहमियत पर रोशनी डाली। निर्मल जिले के मुस्तकिल भैंसा शहर के म्युनिसिपल वार्ड नंबर 7 संतोष माता नगर में जनवरी 2023 तक 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाली खवातीन के लिए वोटरों के इंदराज के लिए वार्ड काउंसलर अनीता बालाजी सुत्रवे की निगरानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वार्ड के तमाम घर घर पहुंचकर दरखास्त फॉर्म की खानापुरी अंजाम देते हुए लोगों में वोट की अहमियत को उजागर किया।
इस मौके पर भैंसा साबिका बीजेपी टाउन सदर बालाजी सुत्रवे ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वोट का हक एक हथियार की तरह है, नौजवान इसे सही अवामी लीडर मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल करे और जीतने के बाद उन्हें 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस वक्त तक नौजवान बेदार हो जाए और अगले इंतखाबात में अच्छे लीडरों को मुंतखब करने के लिए अपने हक राय दही को नए सिरे से एक हथियार के तौर पर दर्ज करते हुए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत करनी चाहिए। జిల్లా బైంసా పట్టణంలోని బైంసా మున్సిపల్ వార్డ్ నంబర్ 7 సంతోషి మాతా నగర్లో 2023 జనవరి వరకు ఏదైతే 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువకులు యువతులకు ఈ కొత్త ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమము నిర్వహించబడుతున్నది। ఈ రేపు 8వ డేట్ వరకు ఆఖరి రోజు కావున ఇక్కడ సంతోష్ మాతా నగర్లో ఇంటింటికి వెళ్ళి ఎవరైతే యువకులై కొత్త ఓట్లు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉందో వాళ్లకు చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫామ్లు కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది। ఇవి ప్రతి ఒక్కరి ఓటు హక్కు, మనకు మంచి ఒక ఓటు హక్కు అంటే మనకు ఇచ్చిన రాజ్యాంగము కల్పించిన ఒక హక్కు, దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి। 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఓటు హక్కును మీరు కాపాడుకోవాలని। वैसे कि कुंटाला मंडल के मौजा के मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह के 373वां उर्स का एहतमाम 10 दिसंबर को संदल के मरासिम अंजाम पाएंगे, जिसमें अकीदतमंदों और मुरीदों की कसीर तादाद शरीक होती है। सज्जादा नशीन ने अकीदतमंद अहबाब से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। भैंसा हल्के के कुंटाला मंडल मौजा में हजरत सैयद शाह गुलाम सरवर इसमें बातरीक सैयद गुलाम अली शाह तबक़ाती क़ादरी हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 373वां साल रोज़ा उर्स मुबारक का एहतमाम इस माह की 10, 11 और 12 दिसंबर को मुनक़िद हो रहा है। संदल माली दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद फ़तेहुल्लाह शाह क़ादरी के मकान से कुरान ख़ानी के बाद निकलेगा और इस संदल माली को सज्जादा नशीन, मुरीदीन, सुदूर, ओहदेदारान शरीयत व तरीक़त अंजाम देंगे। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन ने तमाम मुरीदीन, शरीयत व तरीक़त और अक़ीदतमंद हज़रात से शिरकत की पुरखुलूस अपील की। यहाँ उर्स की तकारीब का शुरुआत हो चुकी है। हज़रत सैयद गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक 10 दिसंबर संदल रहेगा, 11 दिसंबर को चिरागा का प्रोग्राम रहेगा। इंशाअल्लाह जमी अफराद से शिरकत की दरख्वास्त है। बस इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रुकनी असेंबली मोहम्मद शकील आमिर ने 7.5 लाख रुपए की लागत से कसरी व हमाम मकसदी मार्केट का रखा संगे बुनियाद, कहा कि जल्द ही एक शानदार अम्बेडकर भवन भी तामीर किया जाएगा। नागाराम स्टेडियम में पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट का एहतमाम, बड़ी तादाद में उम्मीदवार शरीक। कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ टेस्टों के मराहिल का लिया जायजा। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आरमूर के मुख्तलिफ मंडलों में मुख्तलिफ तबकात के लिए तामीर होने वाले कम्युनिटी हॉल्स व फंक्शन हॉल्स का लिया जायजा, कहा कि हुकूमत हर तबके की बहबूद के लिए काम कर रही है। गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर शानदार जीत, वैसा बीजेपी कायदीन ने मनाया जश्न, आतिशबाजी की और मिठाइयाँ की तकसीम, कहा कि मोदी जी अब भी मकबूल तरीन कायद हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।